नमस्कार, साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज जीटीवी के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दो मेहमान। दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एक भारत से और एक पड़ोसी देश नेपाल से। दोनों मिलकर जो पिछड़ी भाषा है अवधी और भोजपुरी, उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं। जीटीपी के इस खास प्रोग्राम में इनसे साक्षात्कार कराने का सिर्फ यही मतलब है कि जो पिछड़े लोग हैं और पिछड़ी भाषा है, अगर उनका उत्थान होगा तो उनके जीवन स्तर में लगातार ऊंचाइयां आएंगी और देश की प्रगति होगी जब उन पिछड़े लोगों की प्रगति हो। ऐसे में इन लोगों से साक्षात्कार कराना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग देश की अर्थव्यवस्था यानी कि उन पिछड़े लोगों को जो निचले पायदान पे हैं उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम इस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। भारत के उद्योगपति और भोजपुरी फिल्म निर्माता भूलेंद्र पटेल जी से, और इनका स्वागत करते हैं। भूलेंद्र पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान जो जुड़े हैं वो नेपाल से हैं, और नेपाल में जो अवधी भाषा बोली जाती है तराई क्षेत्रों में, उन भाषाओं में ये फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। साथ में भूलेंद्र जी के साथ मिलकर, नाम है किशोर यादव जी। किशोर यादव जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। आप दोनों मिलकर के न सिर्फ भाषा को, जो पिछड़ी हुई भाषा मानी जाती है, पिछड़े लोगों की भाषा मानी जाती है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बशर्ते उनसे जुड़े हुए लोग जो कि पिछड़े हैं और जिनके अंदर कला कूट कूट करके भरी है, उनको भी आगे लाने का काम कर रहे हैं, उनका जीवन स्तर सुधारने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आप दोनों से सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे और जवाब लेंगे। तीखे सवाल होंगे क्योंकि प्रोड्यूसरों पर आरोप भी बड़े गंभीर लगते हैं, डायरेक्टरों पर आरोप बड़े गंभीर लगते हैं। उन गंभीर सवालों से भी आपको दो चार होना पड़ेगा और उसका जवाब हम लेंगे। भोजपुरी भाषा का विकास, सबसे पहले हम भूलेंद्र पटेल जी से जानना चाहेंगे, जो भारत के उद्योगपति हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। सबसे पहला सवाल इनसे यही है कि आपने क्या सोचा कि उद्योग के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ने के बाद आपको क्या ऐसा सूझा कि आप अवधी भाषा की फिल्म, भोजपुरी की फिल्म निर्माण के चक्कर में आए? जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो हिंदुस्तान में जो पूर्वांचल एरिया है, वहाँ की भाषा भोजपुरी है, और गोरखपुर से सटे जो नेपाल है, जो लुम्बिनी प्रदेश आता है, जो तराई एरिया आता है, यहाँ का जो है अवधी भाषा है। हमने अभी इसके पहले जिंदगी बन के हो तुम मूवी हमने बनाई थी। किशोर यादव जी और मैं, भोलेंद्र पटेल, दोनों लोग इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। और एक इंडिया और नेपाल का एक अच्छा ज्वाइंट वेंचर था, जिसके द्वारा जो है हम लोगों ने उस फिल्म को बनाया। हमारी फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी है, सभी के देखने के लिए है, परिवार साथ में बिल्कुल देख सकता है, उसमें कोई इफ या बट नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल और ये हमारा जो मैं इंडिया का हूँ, वो देशों का आपसी संबंध अच्छा रहे और अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा का विकास हो।
आपने कहा कि अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा का विकास हो और इसलिए आप इस ओर मुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात जो खटक रही है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने जो पहली फिल्म बनाई थी भोजपुरी में, वो जिंदगी बन गए हो तुम, और जो दूसरी फिल्म बना रहे हैं तमंचे पे डिस्को, जिसका कि आज मुहूर्त हुआ है, तो ये दोनों जो नाम है, जो फिल्म की टाइटल है, वो तो हिंदी सी लगती है। ऐसे में हम क्या बिल्कुल। उम्मीद करें कि आपकी फिल्म से कि क्या आपने भोजपुरी और अवधी के साथ ईमानदारी बरती है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे आपने ये कहा कि हिंदी नाम लग रहा है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो पब्लिक है, वो पब्लिक का डिमांड देखते हुए, और हम भी उसको उस हिसाब से देख रहे हैं कि मैं साफ-सुथरी फ़िल्म बनाऊँ, लेकिन अभी जो डिमांड है, वो हिंदी नामों का डिमांड चल रहा है भोजपुरी में। तो उसको देखते हुए हमने हिंदी नाम चूज़ किया कि एक हिंदी नाम रहेगा, तो हमारे जो ऑडियंस है वो इस बात को समझेंगे कि हाँ, ये फ़िल्म हिंदी लुक देने वाली है, तो शायद इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होगी या कोई गंदापन नहीं होगा। अगर आप एक बात बोलें कि तमंचे पे डिस्को, शायद आप अभी नाम ये सुन रहे हैं, तो ये सोच रहे होंगे कि नाम तो ऐसा है कि इसमें कुछ वल्गैरिटी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन इसमें अपराध तमंचे झलक रहा है, इस नाम से अपराध झलक रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन देखिए, जो मेकिंग होती है, जो हमारे राइटर्स होते हैं, लिरिक जो लिखते हैं, वो कहने का मतलब ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे कुछ लोगों को ऐसा तो लग रहा है कि नाम से तो कि ये गंदापन है, वल्गैरिटी है, ऐसा कुछ है। लेकिन फ़िल्म का नाम ऐसा है, लेकिन हमारी फ़िल्म में कोई भी गंदापन नहीं है। और तमंचे पे डिस्को का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे ऑर्केस्ट्रा, ड्रामा पार्टियाँ या ऐसा कुछ कार्यक्रम होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत बड़े जो महारथी जो बोले जाते हैं, जो बड़े गुंडे होते हैं, वो वहाँ पे जाकर के और गाने देखते हैं, जो कलाकार होते हैं उनका देखते हैं, और उस कंडीशन में कभी क्या हो जाता है कि गोलियाँ चलाते हैं। उस कंडीशन में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी देखने को आपको मिलेगा कि ये फ़िल्म जो है तमंचे पे डिस्को है और इससे रिलेटेड है। तो हम यही आपसे जी, कहना चाहेंगे कि आप जब फ़िल्म देखेंगे, अभी तो मेरी फ़िल्म मेरी शूट होगी और जो भी होगी, तो आप फ़िल्म देखेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि नाम तो ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे फ़िल्म में कोई वल्गैरिटी है, कोई गंदापन है। उसमें हम जी, अ, ऑडियंस को, पब्लिक को, किसी को ये हम सीख देंगे कि आजकल जो पोजीशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, इस टाइप से जो है, जो लोगों को जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं या जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के जो डांसर्स हैं, उनको वो लोग किस नज़र से देखते हैं। तो उसको हम अपनी मूवी में दिखाएँगे, जिससे ये लगेगा कि हाँ, कि आपकी मूवी ऐसी है और एक सीख देने वाली है कि ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। देवेंद्र जी। जी। ये बहुत अच्छी सोच है और इस सोच के साथ आप फ़िल्म बना रहे हैं, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन चूँकि अगला सवाल हम आपसे करें, हमारे साथ एक और मेहमान हैं और उनसे हम सवाल पूछें, इससे पहले हम आपको थोड़ा-सा हिंट करना चाहेंगे कि जो आपका हेडर है, वो कट रहा है। कैमरा थोड़ा-सा दुरुस्त कर लें, तब तक हम सवाल पूछते हैं किशोर जी से। जी किशोर जी, आपका जी, स्वागत कर देवेंद्र चुके जी, हैं, दोबारा स्वागत करने की धन्यवाद। ज़रूरत नहीं है। जी, जी, अ, नेपाल में जी, आप फ़िल्म बना रहे हैं अवधी भाषा की, भोजपुरी भाषा की। सबसे जी, पहले हम जानना चाहेंगे हुँ। कि फ़िल्म बनाने में आपके सामने क्या हुँ। कठिनाइयाँ आ रही हैं इस समय? देखिए, इस समय में कठिनाइयाँ बहुत सारे आ रही हैं। कुछ लोग जो मतलब पिछड़े लोग हैं, यहाँ गाँव में उतना वो नहीं है। कुछ पुराने कल्चर के लोग हैं, तो पहले वही होता था कि कुछ भी करने जाओ तो वो नचनिया बोल देते थे। लेकिन इसको जागरूकता करनी हमारी ज़िम्मेदारी है। कैसे हम इसको निखार लाएँ? अपने भाषा, अपने संस्कृति को कैसे बचाएँ?
जी यही सोच लेके मैं अपने यहाँ अवधी भाषा का और भोजपुरी भाषा का निर्माण किया हूँ। जी जी। किशोर जी, जी। कोई फिल्म बनती है हम्म। तो सबसे पहले बात आती है कि पैसे कैसे अरेंज किए जाएं, और खासकर अवधी और भोजपुरी की जहां तक बात आती है तो इसमें जो है हमें नहीं लगता कि फाइनेंसर मिलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पैसे लगाएंगे तो डूब जाएगा, और जो इसमें पैसे लगाते भी हैं उन्हें भी बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है कि ये सब बस पैसे को उड़ा रहे हैं। हम्म। क्या ऐसी भी दिक्कतें आपके सामने आई हैं नेपाल में या फिर कहीं और? नेपाल में भी आई है और विदेश में, जो आप भोजपुरी भाषा की बातें कर रहे हैं, ये मैं विदेश में कतर गल्फ जी कंट्री में भोजपुरी भाषा को उजागर करने के लिए वहाँ शो ऑर्गेनाइज करता था इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि जी भोजपुरी भाषा हमारे गल्फ जी कंट्री में जाए। और इसी को जी लेके हम प्रोग्राम करते थे। जितने बड़े बड़े स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, भले आज वो बहुत बड़े हो गए हो, नहीं पहचानते हो, लेकिन अब वो तो उनकी इच्छा की बात है, लेकिन हम भोजपुरी समाज के लिए और बहुत योगदान दिए हैं। और ऐसा बहुत सारी घटना हमारे साथ विदेश में हुई है, और बड़े बड़े कलाकार भी जानते हैं, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि जुनूनी आदमी हैं और भोजपुरी भाषा को लेके इतने हम सक्रिय हैं कि देखिए कोई लेकिन भी आप अगर जो जुनूनी हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हम भोजपुरी भाषा के विकास के लिए, यहाँ के कलाकारों के उत्थान के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें हर जगह तिरस्कार मिल रहा है, तो क्यों नहीं इसे छोड़ करके हिंदी में कूद लिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जमीर वो नहीं बोलता है, जो हमारी मिट्टी है वो नहीं बोलती है, क्योंकि हमको इसको निखार लाना है। और अगर जो हम जैसे युवा लोग अगर जो ये रास्ता छोड़ दें, फिर भोजपुरी को संभालेगा कौन? भले हम नेपाल के हैं, लेकिन भोजपुरी अवधी सब एक ही है। रोटी बेटी का संबंध हमारा है, राम सीता का हमारा जन्मों जन्मांतर का है। तो ये गहरा संबंध हम कैसे भुला सकते हैं, कहीं दूसरे कहाँ जाए? अब बताइए। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके विचार हम्म। अच्छे हैं और संस्कृति के विकास के लिए आप तत्पर हैं, लेकिन हम्म। एक सवाल उठता है कि भूलेंद्र हम्म। भाई हैं इंडिया के, हम्म। गोरखपुर में इनका साम्राज्य एक तरह से कह सकते हैं, कारोबार है, और हाँ। आप हैं नेपाल के, और नेपाल हाँ। में मतलब अच्छे खासे जो हैं, हम्म। आप भी कम नहीं हैं यहाँ। हम्म। तो हाँ। कुल मिला करके ये मिलान कैसे हुआ? क्या उद्योग व्यापार की वजह से मिलान हुआ या तो कैसे हुआ? इन दो प्रोड्यूसर, भारत और नेपाल के दो प्रोड्यूसरों की मुलाकात कैसे हुई? तो जैसे दही होता है ना, दूध को बिठाओ, दही निकलता है, फिर उसको महो तो घी निकलता है। वही हम भूलेंद्र पटेल को घी जी पकड़ पाए हैं। जैसे घी के जैसे जी लास्ट में रूप आता है ना, कौन है जी कौन है, दही आता है फिर घी आता है, वही हमको घी के रूप में मिले हैं भूलेंद्र पटेल। इसके लिए हाँ हम लोग दो, अभी ये मेरी दूसरी जी साझेदारी वाली फिल्म है तमंचे पे डिस्को। जी तो बस यही जी सोच के हम मिले हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पहचान के, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। शायद बाद कोई ऐसा नहीं होगा जी कि हमको नहीं जानता होगा। अभी हर अवार्ड शो में हमको इनवाइट किया जाता है, उसका मैं हिस्सा बनता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो जी इसके जी लिए भूलेंद्र पटेल जी हैं हमारे लिए जी बहुत मतलब अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, उम्र में बड़े हैं, जी और खैरात मिलनी चाहिए, जी जी यही सब कोशिश करके हम लोग। जी। हम्म। एक सवाल और हमारे दिमाग में बड़ा कौंध रहा है, और इस सवाल के जवाब के बाद हम ब्रेक देंगे। तो वो सवाल जो है, हम हाँ। उसका जवाब आपसे चाहते हैं ब्रेक से पहले, जी। कि आखिर जो भोजपुरी फिल्म है नेपाल में, तो हम्म। नेपाल सरकार इसके विकास के लिए क्या कर रही है? कितना आपको सहयोग दे पा रही है? जी देखिए, अभी नेपाल सरकार को उजागर करना मतलब जागरूकता लाना हमारी काम है। हम कैसे सरकार को क्या प्रूफ कर सकते हैं, कैसे यहाँ के पिछड़े युवा लोग को साथ में लेके आगे आगे बढ़ते हैं,
सरकार अपने आप सपोर्ट करने लगेगी हमको, और सरकार हमारी सपोर्ट करती है। नेपाल गवर्नमेंट हमको इतना प्राउड फील हो रहा है, बहुत सारी सपोर्ट करती है, आप सब जानते ही होंगे। और ऐसे गवर्नमेंट हमको हर जगह पे नहीं, सपोर्ट मैं करती जानता हूँ है। हमारे दर्शक में ये 25 देशों में, करीब 25 देशों में ये चैनल देखा जा रहा है, और आप 25 देशों को के लोगों को आप बता रहे हैं, तो सिर्फ मेरे जानने से कुछ नहीं होता, आप जो यहाँ बताएंगे वो सभी लोग जानेंगे। जी, तो बताइए। तो यही है, हमारी गवर्नमेंट हमारे पूरे फुल सपोर्ट में लगी हुई है, और अभी भी तमंचे पे डिस्को किए हैं, सबका बधाई और मैसेज आ रहा है, बहुत अच्छा है। एक अवधी कला और भोजपुरी कला को लेके आगे बढ़ रहे हो, हम लोग आपको क्या जरूरत है, कैसे सहयोग करना है आप बताइए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। यही सब अब थोड़ा सुन के एक और मन में उमंग जागती है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है, तो बहुत खुशी महसूस होता है। जी जी, बहुत खुशी महसूस होता है, तो ये खुशी महसूस होनी चाहिए। और सवाल और जवाब का सिलसिला तो अभी जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज जीडीपी के इस प्रोग्राम में मैं नेपाल में हूं, और नेपाल में भोजपुरी भाषा के विकास के लिए, भोजपुरी लोगों के, भोजपुरी कलाकारों के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले प्रोड्यूसर किशोर यादव जी हमारे साथ हैं, और साथ ही भारत से हमारे साथ भूलेंद्र पटेल जी भी मौजूद हैं, बना रहे हैं, और उसका नाम है तमंचे पे डिस्को। इस दौरान सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, और इसमें किस तरह से कौन क्या कर रहा है भाषा के विकास के लिए, पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए, और भोजपुरी फिल्म के माध्यम से, अवधी फिल्म के माध्यम से यह कैसे आगे होगा, यह समाज, भोजपुरी समाज, अवधी समाज, यानी कि जो पिछड़ा हुआ है वह समाज, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इस वक्त हमारे साथ दोनों प्रोड्यूसर मौजूद हैं। किशोर जी, बात हम भोजपुरी भाषा और अवधी भाषा के विकास की कर रहे हैं, और उसे बोलने वाले लोगों की कर रहे हैं। जी। मैंने दिक्कतों की बात की कि कहां आपको दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी बात पैसे की भी बात हुई थी कि पैसे इन्वेस्ट करने वाले इसमें को बहुत अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता, लेकिन और अच्छे लोग, लगभग लोग इससे कतराते रहते हैं कि नहीं नहीं हमारा पैसा सेफ नहीं। क्या सचमुच पैसे सेफ नहीं है इसमें? नहीं, देखिए, सही तरीके से किया जाए तो पैसे बिल्कुल सेफ रहेंगे इसमें। जी जी, और हर जगह पे मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे ये इंडस्ट्री में ब्रोकर लोग भी रहते हैं, खुद को विश्वास करके और अच्छे से काम किया जाए तो इसमें पैसा लॉस नहीं आपका जाएगा, आपका बेनिफिट होगा। अच्छे से काम किया जाएगा, अच्छे तरीके से, अच्छी दिशा, अच्छा आपको भरोसेमंद डायरेक्टर, टेक्नीशियन सब चाहिए, जो कि अपना ये नहीं कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं ही प्रोड्यूसर हूँ मेरे इक्वल। वो लोग भी प्रोड्यूसर हैं जो उसमें मेहनत जिनका लगता है, क्योंकि उसका भी मेहनत लगता है। जी, उसको भी ख्याल करना कि ये हमारी चीजें हैं, हमारी भाषा की बननी है, और ऐसे आदमी अगर जो आपको मिल जाते हैं तो आपको लॉस कभी नहीं होगा, लॉस का सवाल ही नहीं होगा। जी। तो यही अच्छा, सब ये चीज और बात सामने आती है कि लोग ये कहते हैं कि एक्टिंग आए ना आए, पैसे लेके आ जाओ, हम तुम्हें जो है एक्टर बना देंगे। तो भूलेंद्र पटेल जी भी अपना वीडियो ऑन कर चुके हैं, तो इनसे हम सवाल करेंगे, लेकिन जो सवाल आपसे मैं कर चुका हूं उसका उत्तर मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे भी प्रोड्यूसर लोग करते हैं क्या कि पैसे लाओ, हीरो बना देंगे तुम्हें, एक्टिंग ढेले भर का ना हो? क्या ऐसी बात है क्या?
ये वही लोग हैं जो फ्रॉड जी लोग जिसको बोलते हैं, जी जी जो जी आपको आके छोटा कैमरा दिखा के, आर्टिस्ट जी दिखा के उसके बाद में आपका पैसा ले लेंगे और जी वो जी पिक्चर कभी रिलीज नहीं होगी। तो जी यही लोग हैं जो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। जी और ये ऐसा होता भी है, कोई कितना जी मेहनत करके लाता है एक अपनी कला दिखाने के लिए। अरे जी एक्टिंग उसको नहीं आएगा जिसके पास पैसा बहुत सारे होंगे, वो तो जी बड़े बाप का बेटा होगा, उसको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बिल्कुल और जो बिल्कुल कला प्रेमी है, जी उस कला प्रेमी को कभी मतलब इतना मेहनत तो करता है अपने कला प्रति कि वो अपने कला के लिए कुछ भी जी त्यागने के लिए तैयार है। तो जी जी उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, नाइंसाफी नहीं। ऐसे फ्रॉड लेग से दूर होना चाहिए। पहले उसका जी बैकग्राउंड देखना चाहिए, सब बिल्कुल डिटेल देखना चाहिए, उसके बाद जी ही भरोसे करके। पैसे का डिमांड ज्यादा, जो प्रोड्यूसर होता है वो आर्टिस्ट से पैसा नहीं लेता है, वो कला जी जी देखता है, जी वो कला के बिल्कुल प्रति बिल्कुल उसको सही कला बात चाहिए, आपने पैसे कहा नहीं चाहिए। किशोर जी कि कला आदमी देखता है और यही देखना चाहिए। और जब ऐसे ही लोग आएंगे और ऐसे ही प्रोड्यूसर होंगे तो जरूर जो है भोजपुरी और अवधि का विकास होगा। जी किशोर जी, अ, अगला सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले भूलेंद्र जी जो हमारे साथ हैं, भारत के प्रोड्यूसर, मैं अगला सवाल उनसे लेना चाहूंगा और जानना चाहूंगा भूलेंद्र जी आपसे कि प्रोड्यूसर्स को भारत में भोजपुरी क्षेत्र या भोजपुरी फिल्म के लिए, अवधि फिल्म के लिए, अगर जो प्रोड्यूसर पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है इस वक्त, क्या स्थितियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं भारत से यहाँ नेपाल आया हूँ और जी यहाँ पे हम लोग मंत्री जी से भी मिले और काफ़ी कुछ चर्चाएँ हुई जो भोजपुरी और अवधी भाषा के बारे में। मेरी बात भी उनसे हुई, ये उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा पड़ोसी देश भारत है, वहाँ की भोजपुरी पूर्वांचल की भाषा है और अवधी हमारे तराई एरिया का भाषा है। तो अगर आप लोग 2 प्रोड्यूसर एक आपसी सहमत से अगर अवधी भोजपुरी फ़िल्म बना रहे हैं, तो आप लोगों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि भई अवधी का विकास करने के लिए एक फ़िल्म भी एक ज़रिया होता है, जिससे हम भाषा का विकास करें, कला का विकास करें। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार जो लुम्बिनी प्रदेश की जो सरकार है, वो सरकार पूरा सहयोग करेगी, आप लोगों के फ़िल्म निर्माण में भी सहयोग करेगी और जहाँ तक बनेगा सरकार योगदान देगी। यहाँ पे काफ़ी कलाकार भी आए थे जो अवधी भाषा के जानकार और कलाकार हैं, जो इस तराई एरिया के हैं। वो लोग काफ़ी खुश थे कि एक भारत और नेपाल का एक मिलाप है कि 2 जगह के प्रोड्यूसर एक साथ मिल कर के मूवी बना रहे हैं। तो उन्होंने जी बोला कि सर आप आइए और हम लोगों का काफ़ी कुछ सहयोग रहेगा और यहाँ की प्रशासन से भी काफ़ी कुछ सहयोग मिला है कि आपके फ़िल्म के शूट करने में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। शूटिंग के लिए आपको परमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट के तरफ से अगर जो भी कुछ ऐसा कुछ पॉलिसी बनती है, तो उसका अगर गवर्नमेंट कोई योगदान रहता है या कोई पॉलिसीज़ बनती है, वो भी आपको सहयोग दिया जाएगा। तो हम काफ़ी खुश हुए कि किशोर जी ने बोला भी था कि आप इंडिया आइए और हम लोग मिलके यहाँ पे भी एक अवधी भाषा और भोजपुरी फ़िल्म का निर्माण किया जाए और देखिए क्या है यहाँ की गवर्नमेंट का। तो काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ लुम्बिनी प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, जो हम भारत से आए और मुझे इतना कुछ सम्मान मिला और सरकार ने सहयोग देने का वचन दिया है। जी वचन दिया है। तो क्या नेपाल में आप शूटिंग करेंगे तो क्या भारत की सरकार बिल्कुल। से भी कुछ उम्मीदें कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, देखिए क्या है कि अगर फ़िल्में जो हैं जिससे बनती हैं तो कोई देश की कोई सीमाएँ नहीं होती हैं। आपने देखी होगी अभी हिंदी मूवी बनती है, कभी यूरोप है, अमेरिका है, गल्फ़
कंट्रीज हैं, नेपाल है या कहीं भी शूट करते हैं, वैसे ही हम लोग ये जो फिल्म बना रहे हैं इंडिया और नेपाल दोनों में शूट करेंगे। इंडिया की जहां तक बात करें, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। जो जी वहाँ की गवर्नमेंट है वो भोजपुरी विकास के लिए भी काफी सहयोग कर रही है, वहाँ पे भी काफी कुछ योगदान दिया जा रहा है। उद्योग बंधु वहाँ पे फिल्म बंधु करके जो जी है फिल्म वहाँ की जो जी संस्था है, हाँ हाँ, फिल्म जी बंधु जो है वो काफी कुछ जी सहयोग कर रही है और सब्सिडी का भी प्रावधान किया है, जिसके द्वारा जो है जी हमारी मूवी का भी कुछ फंडिंग वहां से होगी या सब्सिडी मिलेगा। और यहाँ के भी गवर्नमेंट से जो हमने जी जी बात किया है, किशोर यादव जी और हम दोनों मिलकर के हमने मंत्री जी जो है, यहाँ पे मंत्री जी हैं सहसराम यादव जी जो है, भौतिक पूर्वाधार मंत्री, और बिल्कुल मंत्री बिल्कुल लोग को समय नहीं मिला, जिसके कारण से आए नहीं। जी तो हमारे जी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मंत्री हैं वो नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जी सहसराम यादव जी ने ये बोला है कि बिल्कुल अगर हमारे यहाँ जो पॉलिसीज होगी उसके अंतर्गत आप लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तब भी हम सरकार जो है मीटिंग करके इसका कोई प्रावधान जी करेगी, जिससे कि आप लोगों को सहयोग मिले और अवधी भाषा का विकास हो। तो क्या मतलब देवन जी। तो क्या हमारे दर्शक ये समझें कि ये जो फिल्म तमंचे पे जिसको आप बना रहे हैं उसको नेपाल सरकार भी सहयोग करेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि इंडिया गवर्नमेंट जो है उसमें यूपी गवर्नमेंट भी सहयोग करेगी। जी बिल्कुल सर, बोलें देखिए जी हम जो एक आपसी जी तालमेल, बिल्कुल जो हम आपसे बोल रहे हैं, जो आपसी हमारा तालमेल है किशोर यादव जी और मैं भोलेन पटेल, जो इंडिया और एक नेपाल का तालमेल है, वो हम लोग बिल्कुल दोनों लोग कॉन्फिडेंट हैं और जी दोनों तरफ की सरकारों से हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमको बेनिफिट मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम जो है दोनों लोग जो है एक जी साफ सुथरी फिल्म बना रहे हैं। जी तो सरकार का भी ऐसा है कहना कि अगर आप लोग साफ सुथरी फिल्म बना रहे हैं तो जी जैसे फिल्म का क्या रहता है कि पहले टाइटल जाता है, वहां पे डिटेल जाता है, गवर्नमेंट उसको देखती है, अगर जी लगता है कि ये फिल्म जो है साफ सुथरी है और अवधी या भोजपुरी भाषा का विकास अगर हो रहा है, तो अगर अवधी की बात करें तो नेपाल सरकार हमारी सहयोग करेगी और भोजपुरी की बात करें तो यूपी जी सरकार सहयोग करेगी। जी अगला सवाल हम किशोर जी से लेना चाहेंगे कि मैं एक प्रश्न आपसे जानना इसका उत्तर जानना चाहूंगा एक प्रश्न का, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। बार बार संकेत आ रहा है वहां से कि अब ब्रेक पे जाने का समय हो गया है, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं संक्षिप्त शब्दों में चाहूंगा कि जी क्या एक ही फिल्म जो बन रही है नेपाल में भी बन रही है तो नेपाल सरकार भी उसे सहयोग कर सकती है? उत्तर प्रदेश में बन रही है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक उसी फिल्म को, क्या ये जी कुछ बिल्कुल। टेक्निकल फॉल्ट नहीं आ सकते जी, नहीं नहीं, कुछ नहीं या इसको टेक्निकल किस तरह से फॉल्ट है मैनेज ये। करेंगे आप? मैनेज मैनेज जैसे पहले से आया है, रोटी बेटी का संबंध है, जी कोई भी चीज वैसे ही जी करेंगे। जी अगर जो आपका दिल साफ है तो करने में कोई बुराई नहीं है, दोनों मिलके साथ करेंगे और जी दोनों भाषा अपना ही है। भोजपुरी हम भी ठीक जानते है, हैं, हम भोजपुरी हम सवाल भी और प्यार जवाब करते जी, हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर पूछेंगे कि आखिर कैसे होगा विकास भोजपुरी का, कैसे होगा विकास अवधी भाषा का, और कैसे होगा विकास उससे जुड़े कलाकारों का। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका साउथ एशिया के खास प्रोग्राम जीडीपी में। जीडीपी में आज हैं खास मेहमान अवधी भोजपुरी भाषा के में फिल्म निर्माता भूलेंद्र पटेल जी भारत से, और साथ में है नेपाल के प्रोड्यूसर किशोर यादव जी। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आप दोनों का।
थैंक यू सर। सवाल और जवाब का सिलसिला ब्रेक से पहले किशोर जी से चल रहा था और अगला सवाल भी ब्रेक के बाद भी हम किशोर जी से ही लेंगे। थोड़ा सा हम वेट कराएंगे भोलेंद्र पटेल जी को। जी मेरा सवाल यही है कि जब बड़े बड़े एक्टर भोजपुरी के, चाहे पवन सिंह हुए, मनोज तिवारी हुए, निरहुआ हुए, ये लोग, ये बड़े बड़े एक्टर जो हैं, ये ऐसे ऐसे गाने करते हैं जिसमें लहंगा उठा दे रिमोट से, और वो क्या कहते हैं, दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ये सब गाने आप भी सुने होंगे। तो जब ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं तो आप बताइए, इतने बड़े एक्टर माने जाते हैं, पवन सिंह छोटे मोटे एक्टर तो है नहीं, निरहुआ छोटे मोटे एक्टर तो है नहीं, भोजपुरी के स्टार एक्टर हैं, सुपर स्टार हैं भोजपुरी के। तो सर आप कैसे बचेंगे? देखिए, बचेंगे वही जो हमारे मन में, हमारे दिल में है। अगर जो आपके दिल में है भोजपुरी को आगे ले जाना, अश्लीलता को खत्म करना, तो आप इससे बचे रहेंगे। भले ही हम फिल्म बना रहे हैं, अगर जो हमारे स्क्रिप्ट में अगर जो कोई वल्गैरिटी होगी, हम फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी कल का हमको कोई बदनाम तो ना करे कि ये भी बनाए एक वल्गैरिटी वीडियो। ऐसा हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। कमती में हमारी इज्जत तो बची रहेगी। जहां तक है, अब बड़े लोग का है, वो लोग का है, वो लोग कर रहे हैं, ऑडियंस पसंद कर रही है। नहीं, किसी के बारे में आया है, नहीं सुनने में तो ये भी आया है भोलेन जी, आपसे भी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सुनने में हमको यही आया है कि ऑडियंस जो है इस प्रकार के फिल्म और इस प्रकार के गाने ज्यादा पसंद करती है, इसलिए हम लोग बनाते हैं। जी भोलेन जी। नहीं देखिए, आपका कहना जो कह रहे हैं वो, हाँ बिल्कुल, मैं आपके बात से मैं सहमत हूँ जो आप इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन हम जो मूवी बनाते हैं वो उस टाइप से नहीं बनाते। अब ये बताइए, अगर आप हिंदी और भोजपुरी बात करें, आपने बोला कि दिया बुता के क्या क्या किया, पिया रात को, जो बोल रहे हैं जो भी है। तो अभी एक हिंदी मूवी आई, जैसे आई थी, बहुत सारी आई थी, जैसे अभी मोहरा की बात करें तो टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए। तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि मैं पवन सिंह का जो दिया बिता के क्या क्या किया, उस टाइप के वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे जो एक मतलब जो पति पत्नी का जो एक मिलाप होता है, या जो साहित्य हो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वल्गैरिटी ना हो, साहित्य हो, और ऐसा आदमी वो फील करे कि हाँ ये प्यार होता है, न कि ये अलग टाइप का कुछ व्यवहार है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम यही बोलना चाहेंगे, जो हमारे जवाब दिया वही जवाब, जी वही जवाब किशोर जी भी देंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि दोनों मिलकर फिल्म बना रहे हैं, तो आप लोगों का बयान अलग नहीं हो सकता। इसलिए हम ये सवाल किशोर जी से नहीं पूछेंगे। किशोर जी से मैं ये पूछूंगा, ये भी आप एक डायरेक्टर महोदय ने एक इंटरव्यू के दौरान लगाया कि प्रोड्यूसर की ऐसी मांग होती है, जो हीरो होते हैं उनकी ऐसी मांग होती है। कैसी मांग होती है? कि भाई मोटी हीरोइन चाहिए भोजपुरी में। भोलेन्द्र पटेल जी पैसे लगा रहे हैं तो कहते हैं यार मोटी हीरोइन चाहिए, ऐसा लगे कि खाते पीते घर की है, हष्ट पुष्ट हो। क्या ट्रेंड है ये? क्या लोग पसंद करते हैं इसको? यह एक ट्रेंड सा बन गया है वैसे ही। मतलब देखिए देवेंद्र जी, जैसे आपने अभी एक, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा 1 मिनट के लिए। आप हमारे मित्र जो किशोर यादव जी हैं, उनसे ऐसे मत बोलिए कि भोलेन्द्र पटेल जी कहते हैं मोटी हीरोइन चाहिए, तो फिर ये होगा कि आप मेरे मित्र को, मेरे साथ जो प्रोड्यूसर हैं, वो बोले आप नहीं कहते हैं, डायरेक्टर हाँ बिल्कुल, कि आप दोनों प्रोड्यूसर हैं। हाँ बिल्कुल, आप जोड़ी नहीं तोड़ने वाले हैं हम। जी नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा वही तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ लोगों की, एक्टरों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल और जब बिल्कुल आप कुछ बनाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो जोड़ी हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मतभेद पैदा आप दोनों में नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात है कि प्रोड्यूसर, चाहे आप हो चाहे किशोर जी हो,
या फिर कोई और हो। ऐसा कहते हैं कि भाई हष्ट पुष्ट होना चाहिए, हीरोइन क्यों मोटी होनी चाहिए भोजपुरी की, हिंदी फिल्मों की तरह क्यों नहीं होनी चाहिए। जी देखिए, जी आप मैं आपको बता दूं, वो प्रोड्यूसर जी नहीं है, ठीक है। जी जो ये सब डायरेक्टर, स्टोरी राइटर क्या स्टोरी लिखता है, किस कैरेक्टर में कौन सा एक्टर फिट होता है, जी उसमें मोटी नहीं देखा जाता है, उसकी कला देखा जाता है। और जी जी उसका मतलब किस टाइप का उनका फेस चाहिए, जी मासूम फेस चाहिए। अगर जो स्टोरी आपका मासूम फेस चाहिए तो वो डिमांड करता है, जी डायरेक्टर हैं, सबका राय लेके। ये सब ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसर का डायरेक्टर का डिमांड नहीं होता है। प्रोड्यूसर अगर जो डिमांड करने लगे तो जी जी फिल्म ही क्यों बनाए, वो विदेशों में चले जाए वो पैसा खर्च जी करके। जी जी जी। है तो अच्छा, कभी कभी ऐसा ऐसा भी प्रोड्यूसर। आता है कि नहीं, कभी कभी ऐसा भी आता है कि मान लीजिए आपने कोई स्टार ले लिया, भोजपुरी का बड़ा स्टार, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, जी जी। और उसने ये शर्त रख दी कि फला हीरोइन को ले लीजिए। ऐसे में प्रोड्यूसर क्या करेंगे? अगर आपके देखिए साथ ऐसा हो तो प्रोड्यूसर, क्या करेंगे आप? जी नहीं तो मैं, देखिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं अपना लगानी लगा रहा हूँ, तो मैं उनके माइंड से नहीं चलूंगा। अब जी स्टोरी क्या मांग रही है, उनके हीरो की डिमांड से नहीं चला जाता है। भले ही वो करे हमारे फिल्म में या नहीं करे, जी हमको जो स्टोरी चाहिए, जिसको कैरेक्टर अगर जो अच्छा लगता है, जी डायरेक्टर भी बैठेंगे। हीरो की डिमांड में फिल्म नहीं होता है, हीरो आप नहीं, वो दूसरा कोई आएगा। जी ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जी खाली है। और भोजपुरी भाषा में कला के प्रति बहुत जी सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे खूबसूरत, जो दिखने में एकदम बहुत ही खूबसूरत, लेकिन क्या है, जी उनकी पहचान नहीं बन पाई है। वही हम फाइट कर रहे हैं, जो पिछड़े लोग हैं। जी जी बहुत सारे लोग हैं, जी अच्छे जी अच्छे कला पीछे पड़े हुए हैं। ये तो बहुत अब अच्छी यही बात है, सोच लेके बहुत अच्छी अगर, बात है। जी बुलंद पटेल जी और किशोर यादव जी, बार बार मुझे संकेत आ रहा है कि अब समय समाप्त हो चुका है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया, आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि अगर भोजपुरी पिछड़ी भाषा है, यानी कि पिछड़े लोगों की भाषा कही जाती है, अवधी पिछड़ी भाषा मानी जाती है, और यानी कि जो लोग बोलते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं। अगर इन भाषाओं का विकास किया जाए, इन पर फिल्में बने, लोग देखें, तो इनसे जुड़े लोग जो पिछड़े हुए हैं, जिनके अंदर कला कूट कूट कर भरी है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, तो उनके कला का विकास होगा, उन्हें काम मिलेगा और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। जो पिछड़े का लेबल लगा है वह लेबल हटेगा और वो भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और इससे देश का विकास होगा। तो आज जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में इसी बात पर चर्चा हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर इसका विकास किस तरह और कैसे हो। हमने इस प्रोग्राम में यह भी बताया कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भोजपुरी के विकास के लिए क्या कर रही है और नेपाल सरकार भी भोजपुरी और अवधी भाषा के विकास के लिए क्या कर रही है। तो आज इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।